जिंदाबाद 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 अमीन एकता जिंदाबाद 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 जय 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 अमीन जय अमीन जय अमीन जय 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 अमीन। क्या मांगे हैं आप लोग क्यों? नमस्कार मित्रों, आप इन युवाओं की जो बातें सुन रहे हैं ये क्रांतिकारी धरती बिहार के युवा हैं। ये तमाम सारे लोग अमीन का काम करते हैं। अमीन यानी जो ज़मीन की यानी भूमि की नापी का काम करते हैं। ठेठ में अगर आपको समझाएं तो भूमि और राजस्व विभाग के अंतर्गत इनकी सेवा ली जाती है। मित्रों, ये तमाम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि इनमें आक्रोश दरअसल है कितना। वर्ष 2019 में एक विज्ञापन निकला जिसकी संख्या थी 2/19। सर्वे अमीन, कानून गो, शिविर प्रभारी और अमीन के पद विज्ञापित किए जाते हैं। यह काम बिहार सरकार करती है, जिसमें अमीन के 550 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। पूरी प्रक्रिया हुई। पूरी प्रक्रिया के बाद 550 में से कुल 487 पदों पर भर्ती हुई। मार्च 2021 में इन तमाम अमीनों को 1 महीने की ट्रेनिंग दिलाई गई। उसके बाद इनकी परीक्षा ली गई। परीक्षा में सभी सफल करार दिए गए। इसके बाद इन सभी लोगों को बिहार के 38 जिलों में तैनात कर दिया गया। बंदोबस्त अधिकारी के पास इनको भेजा दिया गया। बोला गया कि इनसे जो अमीन का काम है वो लिया जाए। वो चीज़ें शुरू हुई। मित्रों, उस समय के तत्कालीन भू राजस्व मंत्री थे रामसूरत राय। विभाग के सचिव थे जय सिंह। जय सिंह पटना के नगर निगम के कमिश्नर भी रहे थे। अंचलों में मापी की समस्या दूर करने के लिए एक योजना बनती है और तय हुआ कि बिहार के 534 अंचलों में काम कर रहे जो अमीन की कमी है उसको दूर करने के लिए इन 487 लोगों को भूमि राजस्व विभाग ने बंदोबस्त अधिकारी के पास भेज दिया। उसके बाद ये तमाम सारे लोग अलग अलग जिलों में जा कर के काम करने लगे। मित्रों, मैं फिर से बताता हूँ, 2019 में विज्ञापन आया, 21 में बहाली हुई और उसके बाद से फिर ये लोग अपना काम शुरू कर दिए। मित्रों, जब इनकी काम शुरू हुई तो करीब 3.5 साल तक इन्होंने काम किया बिहार के सभी जिलों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। रोजगार की बात सरकार कहती है। ये संविदा पर नियुक्त किए गए थे। अचानक से इस वर्ष 13 जून को भूमि राजस्व विभाग की सचिव जो हैं जय सिंह ने एक लेटर निकाला और उन्होंने बोला कि 15 जून 2024 तक अब इनसे काम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद से मतलब 15 जून के बाद से इन लोगों से काम नहीं लिया जाएगा। 13 तारीख को लेटर निकलता है। 14 तारीख को ये तमाम सारे लोग आकर के आंदोलन शुरू कर देते हैं। मित्रों, आंदोलन करना लाजिमी है। बात रोटी की जो है, बात रोजगार की है। मित्रों, कुल मिलाकर के अगर इन अमीनों की अगर परेशानी देखें तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये सोचने की बात है कि एक ओर जहाँ पर सरकार रोजगार देने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर इन युवाओं से, इन लोगों से रोजगार को एक छीनने की नाकाम कहिए और कुत्सित कोशिश भी हो रही है। मित्रों, जिस बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हो, वहाँ पर करीब 4 साल काम कर चुके इन अमीनों को अचानक से नौकरी से हटा देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। मित्रों, बात वही नहीं है। फिलहाल सरकार एनडीए की है, उस समय महागठबंधन की थी। अभी फिलहाल मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। जमीन से जुड़े लोगों का दर्द समझते भी हैं। जय सिंह भी आईएएस अधिकारी हैं, लोक प्रशासक हैं। लोक का कल्याण उनका कर्तव्य है। ऐसे में इन अमीनों का जो कहना है
कई सारे लोगों से जो हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि चाहे वो मंत्री हों, संतरी हों, अधिकारी हों, सचिव हों, अपर सचिव हों, निदेशक हों, सभी लोग अमीनों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, सच्चाई चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति बहुत ही गंभीर है। गंभीर इस मायने में कि ये जो अमीन हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले करीब 3 से 4 महीने से इनकी नौकरी बंद है, तो ऐसे में इन लोगों के घर चलते कैसे होंगे। मित्रों, अब तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग चाहे शहर में रहें या गांव में, दूसरे के घरों में चूल्हा नहीं जलने पर पहले लोग पूछ लिया करते थे, लेकिन अब तो मोबाइल और अलग अलग तकनीक की दुनिया में हम इतना उलझ गए हैं कि अपने आजू बाजू में अपने पड़ोसियों के दुख दर्द को देखना भी हम भूल चुके हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि जो 487 अमीन थे, उसमें से 4 लोग की मौत भी हो गई है, 60 लोग अलग अलग तरीके से इधर उधर चले गए, कुल बचे हुए हैं 360। भैया मामला ये है कि 360 पूरी तरीके से अगर आप कोण के एंगल से देखें तो पूरी एक सपाट लाइन होती है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से सीधी लाइन पर क्यों चल रही है? सरकार आखिर इन युवाओं से काम क्यों नहीं ले रही है? जब उनको वो ट्रेंड किया, जब बिहार में कमी है अमीनों की, बिहार में जब सर्वे का काम चल रहा था, हालांकि अभी वो 3 महीने के लिए रोक दिया गया है, बिहार में ज़मीन की जो समस्या है नापी की, वो सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इन लोगों के सेवा को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है? सरकार की ओर से बार बार इनके प्रदर्शन के बाद आश्वासन दिए जाते हैं कि आपकी बहाली 15 दिनों में कर दी जाएगी, 10 दिनों में फिर से आपकी सेवा नियमित कर दी जाएगी, लेकिन नतीजा फिर से वही ढाक के 3 पार। गर्दनी बाग में 14 जून 2024 से करीब 20-25 दिनों तक ज़बरदस्त इन लोगों ने आंदोलन किया। जो सर्वे अमीन हैं, अमानत हैं, सर्वेयर संघ बिहार हैं, ये तमाम सारे लोगों ने आंदोलन किया, अपनी मांगों को प्रमुखता से बताया। आंदोलन करने के बाद मुख्यमंत्री तक भी इनकी बात पहुंची, लेकिन अब तक बिहार के 38 जिलों में काम करने वाले ये जो अमीन हैं, इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से खारिज की जा चुकी है। दरअसल सवाल फिर यही कि जब सरकार एक ओर रोजगार बांटने का काम कर रही है, रोजगार के लिए अपने पीठ को थपथपा रही है, दूसरी ओर अचानक से एक तुगलकी फरमान से इनकी सेवा को क्यों विमुक्त कर दिया गया? मित्रों, सवाल कई सारे हैं। इन तमाम सारे युवाओं के आंखों को देखिए, चेहरों को देखिए। धूप में और गर्मी में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय इनके घर में रोटियां बन रही थीं कि नहीं? सब्जी में 180 रुपये किलो सरसों तेल डालने के लिए मौजूद था या नहीं था? इनके घर में महंगी सब्जियां पहुंच रही थीं कि नहीं? अगर इनके बेटे बेटी होंगे तो उनके स्कूल की फ़ीस किस तरीके से दी जा रही होगी? अगर इनके घर में बूढ़े माता पिता होंगे तो उनकी इलाज, उनके दवाई के खर्चे कैसे आ रहे होंगे? मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि इनकी जो वेतन है वो 50,000 या 1 लाख रुपए हो, महज 14,500 रुपये, 15,000 से भी कम, यानी रोज़ाना जो 500 रुपये है उससे भी कम इनकी दिहाड़ी एक तरीके से है। मतलब 15,000 के महीने में जो घर चलाने वाले जो अमीन थे, उनकी स्थिति कैसी होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके प्रदर्शन ये बता रहा है कि सब कुछ अपने बिहार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मित्रों, ज़रूरत इस बात की है कि भले ही अमीन एकता जिंदाबाद के नारे लगाएं, ये मुरेठा चौधरी को सरकार से हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मित्रों, इन प्रदर्शन से मुझे लगता है कि कुछ हासिल होने वाला तब तक नहीं है जब तक कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं हो युवाओं को एक दिशा देने की। मित्रों, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी विभाग, मुझे लगता है कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के हित में अगर वो काम करे तो अपना राज्य सचमुच में आगे विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है।
अगर हम ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो एक खूबसूरत और समृद्ध बिहार बनाया जा सकता है, वरना ऐसे तुगलक की फरमान की जिल्लत झेलने के लिए जो मजबूर हमारी युवा पीढ़ी है वो कहाँ गुम हो जाएगी, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा अमीन संघ बिहार के मुख्य संरक्षक त्रिभुवन कुमार बताते हैं कि कई अमीनों के घरों में खाने के राशन के लाले पड़े हैं, बच्चों के स्कूल छूट रहे हैं और बूढ़े माता पिता का इलाज भी मुश्किल साबित हो रहा है। मित्रों, आपने शैलेंद्र का नाम सुना होगा। देश की आज़ादी अगस्त 1947 में मिली। उसके बाद उन्होंने अभिनेता राजकुमार ने दरअसल शैलेंद्र को अपनी फिल्म में गीत लिखने का न्योता दिया था। शैलेंद्र ने गीत लिखी थी जलता है पंजाब। ज़रा सुनिएगा दो पंक्तियाँ। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा। किसने हमारे जालियांवाले बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट की ये ज्वाला धधकाई, किसने माता की अस्मत को बुरी नज़र से ताका, धर्म और मज़हब से अपनी बदनीयत को ढांका, कौन सुखाने चला है पांचों नदियां की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। मित्रों, पंजाब की जगह बिहार कर लीजिए, नदियों की जगह बिहार की गंगा या फिर और जो गंडक हैं, कोशी हैं या और जो नदियां हैं उनको फिट कर लीजिए। मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि बिहार के जो ये युवा हैं इनकी मांगों को समय रहते ध्यान दिया जाए और रोज़गार की व्यवस्था करने वाली जो उसके दावे करने वाली सरकार है इन युवाओं पर बिल्कुल ही ईमानदारी से ध्यान दे और अगर संभव है और ज़रूरी है, अगर इनकी मांग वाजिब है तो इन्हें फिर से न केवल नौकरी में बहाल करे बल्कि इनके परिवार का ध्यान रखते हुए, इनके घर का ध्यान रखते हुए वो मुझे लगता है कि एक तरीके से अपनी नेक नियति का, दूरदर्शिता का और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मित्रों, जनता की ये कोशिश है कि हम जनता की आवाज़ बने और न केवल सिर्फ आवाज़ बने बल्कि आपको पीछे से हम ये ज़रूर बताएं कि अपने देश में, अपने समाज में दरअसल हो क्या रहा है। मित्रों, कुल मिलाकर के आप ये बताइएगा कि अमीनों से जुड़ी हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, इसमें क्या कुछ और बेहतर चीज़ें आपको अच्छी लगीं, आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। आप जनता की आवाज़ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लगातार हमारे अपडेट्स मिलते रहें। मित्रों, गालिब ने कहा था, मैं और एक आफत का टुकड़ा वह दिले वहशी है कि आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशिया, सरासर ताकतन को शश यह अरसा जौला था हुआ पामांदगी से रह रवा की फर्क मंजिल का, वश की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान।
मित्रों जरा गौर कीजिएगा, बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। मित्रों इंसान होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इनके हाथ उठ रहे हों या इनकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में हमारी कोशिश होनी चाहिए बेहतरीन व्यवस्था हो सके। अगर ऐसा हम सचमुच में भारत बना सकते हैं तो हमारे बाबू का भारत होगा, हमारे नेहरू का भारत होगा, हमारे इंदिरा का भारत होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का भारत होगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भारत होगा। मित्रों हमारा देश ऐसा हो जहां हम तमाम सारे लोग प्रेम पूर्वक रह सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें और दुनिया के सामने बता सकें कि हमारा जो भारत है सचमुच में अपने लोगों की चिंता करने वाला है। मित्रों हम उम्मीद करेंगे कि अमीनों की जो ये एकता है, अमीनों का जो ये प्रदर्शन जो पिछले महीने हो चुके हैं, इस पर सरकार न केवल त्वरित संज्ञान लेगी बल्कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनके घरों में फिर से चूल्हों को रोशन करने का काम करेगी। मित्रों पिछले 3 महीनों से इनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके से कंगाल है कि ये कर्ज लेकर के जीने को मजबूर है। इनके घरों में इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, बच्चों का स्कूल जाना भी छूट रहा है। ये कितने मार्मिक बातें हैं, आप जरा सोच कर देखिए, आपको दया लगेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी हमारे इस वीडियो रिपोर्ट को देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने देश के, अपने बिहार के या कहीं के भी जो ऐसे युवा हैं उनके लिए हम कम से कम दुआएं करें, उनकी आवाज़ बने कि हम उनके लिए एक बेहतर जीवन की कामना कर सकें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा भी जीवन वाकई में खुशनुमा होगा, बेहतरीन होगा और अगर दुआएं किसी के काम आती हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हमें कोई परहेज नहीं 25 तारीख हो गया है। मित्रों फिर से मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, इसी के साथ और जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा लगातार बने रहिए और आपको कुल मिलाकर के जनता की आवाज पर अमीनों से जुड़ी ये प्रस्तुति कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। फिर से आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर अब तक आपने जनता की आवाज को बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री, तुरंत बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव, हमें अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित सभी विभाग के एक अधिकारियों तक अभी तक के लिए हमें पत्र के माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से अपना आगे किसी अन्य मुद्दे पर आपसे यूं ही लगातार बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय 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 हिंद। पुनः काम में वापस लिया जाए सर।